देश भर में सियासी हलचल के बीच में गुजरात चुनाव पर कह सकते हैं तमाम सियासतदानों की नजरें हैं। और जिस तरीके से चुनाव कैंपेन को लेकर गुजरात के तमाम शहरों में हम मौजूद हैं, तो दरअसल जिस शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं वो शहर और वो फिजा परिचय का मोहताज नहीं है। उसी तरीके से लोकेंद्र सिंह रहने वाले बिहार के हैं, मधुबनी जिले से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सफल उद्यमी के तौर पर जो झंडा गाड़ा गुजरात में, सूरत में, कह सकते हैं काबिल तारीफ है। इस वक्त खुद हमारे साथ लोकेंद्र सिंह जी मौजूद है। बात करेंगे पार्टी और तमाम अन्य दलों की बात करेंगे, लेकिन लोकेंद्र सिंह जी से ये जानना और समझना चाहेंगे, एक बिहार का व्यक्ति जब दूसरे प्रदेश में आता है तो दुश्वारियां क्या आती हैं और उन दुश्वारियों से कैसे पार पाते हैं और सफलता का जो शिखर है उस चोटी पर कैसे चढ़ते हैं। लोकेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। तमाम दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं। लोकेंद्र जी, कैसा लगता है बिहार से दूसरे प्रदेश में आना और सफल उद्यमी कहलाना? नमस्कार, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह जी। मैं बिहार का मधुबनी जिला का रहने वाला हूं और सूरत 2000 ईस्वी में आया था यहाँ पे। मैं यहाँ बिहार विकास परिषद सूरत का उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग अपने यहाँ पे अपने समाज के लोगों की सुख दुख में हमेशा साथ रहता हूँ। इसी सिलसिले में यहाँ पे हम लोग यहाँ की पब्लिक है बहुत ही सपोर्टिव नेचर के हैं। गुजरात का मेन कारण जो ऊंचाई पे जा रहा है उसका यही है, यहाँ के पब्लिक बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं। और हमारे जो सांसद श्री CR पाटिल साहब जो हैं, उनके मार्गदर्शन पर हम लोग सारे जो परप्रांतीय होते हैं वो उनका नेचर वही होता है जो बीजेपी की तरफ ही जाते हैं। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल 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 भले ही शब्द कम है, लोकेंद्र सिंह के मायने बहुत ज्यादा है। मायने ये है, एक आम कार्यकर्ता अगर चाहता है तो क्या से क्या हो सकता है, पटकथा कैसे लिखी जा सकती है, पृष्ठभूमि कैसे बदला जा सकता है, लोकेंद्र सिंह से समझा जा सकता है। बिहार में भी कई चुनाव में शिरकत किया बीजेपी की तरफ से और शायद इतिहास को बदला, इतिहास को पलटा। यहाँ बात कर रहे हैं सफल उद्यमी लोकेंद्र सिंह जी से नहीं, बल्कि एक आम कार्यकर्ता से भी, जो बीजेपी के लिए जी जान से लगा हुआ है और कह सकते हैं कि इलाके की तस्वीर बदलने वाली है, तकदीर बदलने वाली है और एक बार शायद फिर से बीजेपी का झंडा राज्य में बुलंद होने वाला है। लोकेंद्र जी, बीजेपी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या इस बार कुछ दिक्कतें हैं क्या? नहीं, बीजेपी हम लोग पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं और जिस तरह से इस बार सभी वर्गों से लिया गया है और बहुत सारे युवा को चांस मिला है उस बार, तो बीजेपी आएगी। जब कितना भी बाहर कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं जो बीजेपी के राज्य में जो प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोग को बाहर सुरक्षा और सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए हम लोग सब बीजेपी के समर्थन में। मकसद है लोकेंद्र सिंह जैसे व्यक्तित्व से इसलिए भी मिलना कि चुनाव के सिलसिले में हम कर रहे हैं, मशरूफियत के बीच में इनसे भी वक्त मिला बड़ा मुश्किल से और हमने भी वक्त निकाला। डॉक्टर साहब रहे, जिनके जरिए साहू जी जिनके जरिए मुलाकात भी हुई और ये दर्शकों को दिखाना है कि कैसे एक व्यक्ति एक छोटे से कस्बे से निकलता है, छोटे से जिले से निकलता है और इतिहास बदल के रख देता है। आज सूरत में, गुजरात में जिस तरीके से सफलता की इबारत को लिखा लोकेंद्र सिंह ने, काबिल तारीफ है। और राजनीति के मुहाने पर खड़ा ये राज्य है जहां पर चुनाव के सिलसिले में हम इनसे बात भी कर रहे हैं, इसलिए चर्चा बिहार की भी हो रही है, गुजरात की भी हो रही है। कुछ और भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम दर्शकों के सामने हम बात कर रहे हैं लोकेंद्र सिंह से। बिहार के मधुबनी जिले से ताल्लुक रखते हैं और सफल उद्यमी के तौर पे गुजरात, सूरत में लगातार जिस तरीके से सफल उद्यमी के तौर पे इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, काबिल तारीफ है। आम लोगों के बीच रहते हैं, दिलों के करीब रहते हैं, कह सकते हैं समाज सेवी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं और अलग जगाते हैं। चूंकि युवा है तो युवाओं को लेकर अलग भी जगाते हैं। राजनीति के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं और तमाम अन्य मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं। बदलाव तो आपने यहाँ बहुत कुछ किया और लगातार बदलाव के रास्ते में भी आप हैं। आपको क्या लगता है कि उस राज्य, उस जिले, उस कस्बे में भी थोड़े से बदलाव की जरूरत है क्या? जो हम लोग गुजरात में देखते हैं, हमें भी लगता है जो हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। हमारे यहाँ मतलब कल कारखाने लगने चाहिए जिससे हम लोग वहाँ भी कुछ अपना कर सकें। और जैसे यहाँ के गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है, इंडस्ट्रियल बेल्ट बना करके रोजगार के लिए प्रोत्साहन देती है, हमारे यहाँ भी हो। हम लोग वहाँ पे अपने घर में काम करना कौन नहीं चाहता है। हम लोग चाहते हैं अपना भी
अपने यहाँ भी विकास हो, अपने यहाँ भी कल कारखाने लगे, बदलाव हो, जो लोग वहाँ पे लोग आना चाहें। तो हम लोग वही चाहते हैं जो बिहार जल्दी से जैसे इंडस्ट्रियल बेल्ट बने, वहाँ पे कल कारखाने लगे, तो जो मजदूर जहाँ पे जो आ रहे हैं तो कुछ वहाँ भी रहे अपने। बिल्कुल, चुनाव के सिलसिले में लोकेंद्र सिंह से हम मिले और हम बात भी कर रहे हैं, तमाम दर्शकों को हम सुना भी रहे हैं। लेकिन चूंकि बिहार बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार का वो कौन सा नेता है जो इनके दिल में बसता है, और चूंकि बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या देखते हैं वहाँ राजनीतिक ज़मीन कितनी उर्वर है, कितनी मजबूत है, और कौन सा नेता इनके दिल के आसपास है बिहार का। बिहार में का नेता तो जो सरकार है अच्छा काम करे, मैं वही बोलूँगा। हम लोग गुजरात में रहते हैं, वहाँ के नेता जो देखते हैं जिस तरह से काम करते हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में समझ लीजिए मोदी जी के लेवल का, जैसे वहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी जी काम कर रहे हैं, वैसे हमारे बिहार में भी कोई ऐसा निकले जो हमारे बिहारियों के बारे में सोचे। गुजरात से भी ये रिएक्शन सुनिए लोकेंद्र सिंह का, और पहला ये रिएक्शन है बीजेपी नेता का जो किसी दूर दराज राज्य से तमाम दर्शकों के लिए आया है। महागठबंधन की सरकार बनी, बीजेपी से नाता टूटा, क्या कहना चाहते हैं लोकेंद्र सिंह जी वर्तमान सरकार को लेकर? वर्तमान समाज सरकार के लिए यही कहेंगे जो जात पात से ऊपर उठ करके हम लोग वहाँ का विकास चाहते हैं, और कुछ हम लोगों को बाकी कुछ नहीं। हम लोग अपने घर पे आए तो हम लोग गुजरात मॉडल हम लोग वहाँ भी देखें, उसके इक्विवेलेंट तो कम से कम देखें हम लोग। तो यही अब तो जेडीयू कार्यकर्ता कहते हैं कि मन की बात नहीं होगी, दिल की बात होगी। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, गुजरात मॉडल बहुत हो गया, बिहार मॉडल चलेगा। नीतीश कुमार जी रियल में बहुत अनुभवी नेता है, लेकिन पहले बिहार को उस मुकाम पे लाए, फिर उसके बाद खुद जनता उनको वहाँ तक ले जाएगी, लेकिन पहले बिहार को तो जो ऊंचाई पे लाना है वहाँ तक लेके आए। मैं वहीं से ये करूँगा, फिर केंद्र के बारे में सोचिएगा। लोकेंद्र जी, चलते चलते गुजरात में क्या लग रहा है आपको? बीजेपी फासले के आसपास, फासले के पार जाएगी या बहुमत के आसपास? बीजेपी यहाँ पे पूर्ण बहुमत से आ रही है। पिछले बार से भी हम लोगों को लगता है इस बार ज़्यादा सीट आने वाली है। तो जिस तरह से यहाँ पे हमारे शरद पाटिल जी के नेतृत्व में सारे हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, निश्चित तौर से हम लोग 180 के आसपास जो है सो वहाँ पहुँचेंगे हम लोग। जनता के नाम क्या संदेश है आपका? तमाम जो सम्मानित जनता है, जो वोट करने वाले लोग हैं, उनके नाम क्या संदेश है? चूँकि बिहार की जनता के नाम भी कुछ अपना संदेश बताइए। सभी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वही कहेंगे जो चुनावी माहौल में बहुत सारे पार्टी जो है सो प्रलोभन दे रहा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, उस पर ना जाए। देखें जो लॉन्ग टर्म विकास कौन कर रहा है, जिस पर विश्व भर भरोसा हो, हम उनको मत दें, लेकिन लालच में ना जाए किसी के बहकावे में, और अपना कीमती वोट जो है वो इसे दें जो इतने सालों से अपने काम कर रहा है और गुजरात को इस ऊंचाई पे लाया है। लोकेंद्र सिंह वो व्यक्ति जिसने सफलता के अध्याय को लिखा, सफलता की नई पृष्ठभूमि को तैयार किया, और जहां भी रहे एक नए किरदार को गढ़ा। आज बीजेपी के साथ है, पक्के तौर पे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बीजेपी फतेह हासिल करेगी, और साथ ही सफल उद्यमी के तौर पे जो रेखा इन्होंने खींचा, जो लकीर इन्होंने खींचा, इनका विश्वास है कि ये कदम अभी रुकने वाला नहीं है, कदम अभी थमने वाला नहीं है, और गुजरात में जो आके इन्होंने सफल उद्यमी की जो लकीर और जो दीवार खींचा है वो शायद पूरे देश के स्तर पर गूंजेगा। कैमरामैन संजीव के साथ मैं विमलेंदु मिश्रा।